हुजूर ने फरमाया बच्चों पर प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से बोलो? और हुजूर ने फरमाया मुझे बच्चों की तीन बातें बड़ी पसंद है। अब सुनो, हुजूर को अगर पसंद होगी तो आम बातें नहीं होगी, यानी वो पसंद हुजूर वो जो अल्लाह जो हुजूर वही पसंद करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। फरमाया तीन बच्चों की बातें पसंद है। एक तो ये घरौंदे बनाते हैं तो तोड़ देते हैं, कल को फिर और बना लेते हैं। इनमें जब झगड़ा होता है तो सुबह को इनको कंप्रोमाइज कराने की जरूरत नहीं कि बैठ जाओ, दिल साफ कर लो। इनके दिल वैसे ही साफ होते हैं, रात को लड़े सुबह को खुद ही भूल जाते हैं कि रात लड़ाई हुई थी। और फरमाते हुजूर तीसरी बच्चों की बात मुझे ये पसंद है कि जब इन्हें कुछ लेना होता है ना अपने बड़ों से तो ये रोते हैं और रो के जिद करते हैं। ये बताते हैं हम अपने बड़े से मांग रहे हैं तो रो रहे हैं, और तुम अपने रब से मांगना चाहते हो तो तुम भी रो के मांग लो, रो के दे दो। क्या बात है? मरना तो यूं है मगर बेहतरीन मौत तो ये हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, है ना? फिर तो शहादत वाली मौत है। अब जरा गौर करो, शहादत का मतलब क्या है भाई? शहादत का मतलब है गवाही। और गवाही किस चीज की? गवाही इस चीज की कि बंदा जब मरता है तो कब्र में जाता है, और अगर अल्लाह उसे बख्शेगा तो जन्नत में जाएगा, जन्नत में फिर दीदार होगा। मगर मेरे नबी फरमाते जो अल्लाह के नाम पे मरता है, मरता बाद में, अल्लाह का दीदार पहले हो जाता है। इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी मक्ता पढ़ देता हूँ। एक शायर कह लेते कि मक्ता ही होता है। अब जो कोई मक्ता नहीं पढ़ता तो मेरे भी कुछ लोग कलाम पढ़ते हैं तो मक्ते में डंडी मार देते हैं। मैंने एक साहब से कहा था तुमको यार ये कौन सी बात है, ये आपने कलाम पढ़ दिया, मक्ता तुम्हारी शान है? खुदा की कसम पहले जमाने की मिसाल है, हाथी फिरे गाँव गाँव, जिसका हाथी उसका नाम। शोरा को मेरा एडवाइस, वैसे भी लोग क्योंकि मक्ता अगर आपने पढ़ दिया तो आप सच्चे शायर। पढ़ो मेरे साथ। ज़हरा का वो बाबा है, हो गई आपकी महफिल। पढ़ो ज़हरा का वो इसको रखना नसरे महशर, मेरू में करम इसको रखना नसरे महशर, जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीरा साहिल कहते भिखारी को। पढ़ो जैसा है नसीरा ज़हरा का वो। अच्छा एक बात बताओ, दिलों को सुकून हुआ? ठीक से बता, अगर नहीं हुआ तो ना बोल देना, और दिल को अगर सुकून पहुंचा तो बोला दिल को सुकून हुआ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जिक्र में तो दिलों का सुकून है। देखिए मैं बड़े आम ज्यादा लंबा मैंने गुफ्तगू भी नहीं की, अगर आम बात मेरा सवाल ये कि अल्लाह ने इंसान ठीक ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ा खोजी, सबसे बड़ी डिस्कवर यही है कि इंसान ये पहचान ले कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। अब अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है ये कोई दानिश्वर नहीं बताएगा,
कोई प्रोफेसर नहीं बताएगा, कोई मंत्री नहीं बताएगा, कोई फलसफे वाला नहीं बताएगा। आपको बता रहा हूं मैं, इंसान को ये क्यों पैदा किया गया, इसका ही को थोड़ा कम करना। इको कम कर दें आप, अगर और कम कर दें मेरी आवाज चली जाएगी, आप और भी कम कर देंगे तब भी। हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने ठीक ठाक आवाज दी, काम करेगी इंशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आपके कि पूरी जिंदगी गुजर गई, इंसान यही नहीं समझ पाया कि उसको पैदा क्यों किया गया। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए नहीं। सोने के लिए जानवर बहुत है, खाने के लिए जानवर बहुत है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो गैर मुस्लिमों के पास बड़ा पैसा है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून तुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने खबरों को मुंह देख लिए। अब ज्यादा तलबी को रोकिए तो इसका मतलब ये माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर माल ही माल तलब करना ये तो बर्बादी का बाइस है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह हीरे जवाहरात सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। इसकी खोपड़ी को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, कितनी भी दौलत दे दो ये मुतमईन नहीं हो सकता। और इसका मालिक और खालिक कहता है कि बर्बादी कैसे बनती है, वो कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुमने गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। और फिर कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अब जो अरबी जानता है उसको पता है कि एक आम अरबी बोलने वाला भी अगर सुम्मा कहे तो इसका मतलब सख्त वाली अटेंशन होता है। यानी फिर मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपको समझा रहा हूं और फिर मैं आपका तेवर बदल के कहूं फिर समझा रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं। यानी वो कहता है कि तुम जान जाओगे, हाँ हाँ तुम जान जाओगे, कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ तुम जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी बचपन में खिलौने कितने अच्छे लगते थे, मगर बचपन में किसी ने खिलौना छीना झगड़ा हो गया और बड़े होके वही खिलौना किसी लाया। अब जब कब्र में गए तो वो दौलत किसी काम की नहीं। मौलाए कायनात मौला अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते जब इंसान मरता है तो फरिश्ते आके खड़े हो जाते हैं, उधर उसके रिश्तेदार खड़े, रिश्तेदार कह रहे हैं इसने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, और फरिश्ते कह रहे हैं इसने आखिरत के लिए क्या भेजा। इसका मतलब ये इंसान अपनी पैदाइश को समझ अल्लाह ने इंसान को बेटे कहा जा रहा है, ठीक है ना, आप अगर बैठ के सुनेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर पैसे नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसे नजराने को मना नहीं करना चाहिए, वो हदीस मेरे पास है, मैंने एक हदीस बयान की थी। हुजूर ने फरमाया जो तुम्हें खुशी से दे उसे ले लो, वरना ऐसा ना हो तुम भीख मांगो तो लोग तुम्हें पैसे दे, उस वक्त पैसे दे, ऐसा हो रहा है। तो यहीं से किसी मौलाना का फोन आया था मेरे पास, बोले आपने वो हदीस कहाँ पढ़ी थी। मैंने कहा फिल वक्त तो दिमाग में नहीं है, तो उस वक्त तो नहीं दिया भाई मेरे पास। मौलाना लोग क्या होते हैं ना, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं कुछ, सबको तो नहीं कह रहा हूँ अल्लाह माशाअल्लाह, मेहनत तो कुछ करते नहीं है, कोई नई चीज दिखे तो लगता है ये तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। तो तुम कौन हो, तुमने नहीं पढ़ी तो है ही नहीं, आपको नहीं पता तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं ये है ही नहीं, है ना भाई। आप दिल बड़ा करें ना, कोई कितना भी ईमान का कमजोर इंसान हो जो हदीस रसूलुल्लाह है ना भाई, अगर कोई ये कह दे कि मैंने तो नहीं पढ़ी, इसका मतलब अगर आपको अदम इल्म है तो इसका मतलब ये नहीं चीज है ही नहीं। अब समझिए बात को, मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था
कि अब ये कोई दानिश्वर तो बताएगा नहीं इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये सुबह शाम, ये दिन रात, ये क्यों अल्लाह ने पैदा किए, और ये जमीन और आसमान की तख्लीक की। इंसान तो इंसान को नहीं बता पाएगा। इमाम मालिक कहते हैं इंसान एक बार पैदा नहीं होता, 2 बार पैदा होता है। अब बताइए, इमाम मालिक मदीने में बैठ के ये बात कह रहे हैं कि इंसान 2 बार ही पैदा होता है। एक बार तो तब जब माँ के पेट से पैदा होता है, एक बार वो जब ये समझ जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है तो वो उस दिन भी पैदा होता है। इसका मतलब ये जब वो ये शिनाख्त कर जाए। अब मगर अफसोस ये कि आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने वाली होती हैं, तो कोई उससे फायदा होता नहीं। अब जरा गौर करें, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, तो वो फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए और आजमाइश के लिए पैदा किया, इम्तिहान के लिए।